तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली हमारी टीम यंग फैमिली में आ जाती है। बुढ़िया के साथ बैठ के बातें भी स्टार्ट हो जाता है। बुढ़िया भी कहती है शुक्रिया जो आपने हमारी फैमिली की बहू को बचाने की कोशिश की। जो सुनते वो भी कहता है कि अरे नहीं यार, ये तो हमारा फर्ज यहाँ पे था, कोई औरत पे हाथ उठाए और हम उसको छोड़ दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो लड़का भी मर गया, बाप ने मार डाला और आपके फैमिली की औरतों के साथ कोई कुछ नहीं करेगा। जो सुनते बुढ़िया भी कहती है एक सेकंड, सच्ची में ऐसा हो गया भाई, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? जो सुनते ये भी कहता है कि वेल ज़्यादा, या आप कह सकते हो अपने बेटे को मारना बड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? ये भी कहता है क्योंकि यार मतलब वो आदमी सही है यार, उसका बाप यार इतना भी बुरा यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपको कैसे पता, आप जानती हो? ये कहती मैं जानती हूँ, मेरा बेटा जनरल यंग और ये जनरल जी भाई दोनों कितने सच्चे दोस्त यहाँ पे थे भाई। दोनों भाई घर पे आते थे, मैं उनके लिए खाना बनाती थी। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर यहाँ पे थे, मेरा भी बेटे जैसा था। उसकी बीवी अबे मैं ही तो थी भाई अगुआ जिसने शादी करवाई थी यार, मतलब सही आदमी था, अपने बेटे को मरवा देगा लगा नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचते एक सेकंड, आंटी की बातों से लगता है कि वेल यार जी बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। अबे ऐसा क्यों होता है यार, जिस बुरा आदमी के बारे में मुझे आइडिया लगी वो अच्छा यहाँ पे निकल जाता है। बुढ़िया भी कहती है चलो यार, उसने हमारी फैमिली के लिए न जाने कितना कुछ यहाँ पे किया है, उसने अपने बेटे को भी मारा हमारी फैमिली की औरत के लिए, एहसान है हम कभी भी नहीं भूलेंगे। वो औरत आ जाती है जिसके लिए मारा गया था और कहती लॉर्ड भाई आपने देखा ही होगा बेचारे को मरते हुए, तो कैसा आपको लगा होगा? तो ये भी कहते वेल मिस यंग हम क्या बोले, बहुत ही कुत्ते की मौत यहाँ पे मरा था। तो बुढ़िया भी कहती है अरे मिस यंग मत बोलो, मिस यंग बोल दोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी फैमिली की औरत है, हालांकि है, हमने बोली थी शादी कर ले लेकिन ये तो कर ही नहीं रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि सुनो ना यार, उस लड़के के बारे में आपका क्या विचार है, आपको मालूम था क्यों आपको लाइक करता था? ये भी कहती है कि शायद हाँ, क्योंकि जब जब वो मुझसे पहले मिला था हमेशा प्यारा सा मुंह बनाता है, शर्माता यहाँ पर है यार, बहुत ही अच्छा आदमी यहाँ पे था, मुझे कभी लगा ही नहीं था वो किसी औरत को छेड़ सकेगा। जो वो मुझे छेड़ रहा था ना, मुझे लग ही रहा था वो शायद नाटक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे कितने स्मार्ट लोग यहाँ पर है, मुझको तो शुरू से आइडिया ही नहीं लगा, मुझे बस इतना लगा वो बदतमीज है, ये मासूम औरत है, वो छेड़ रहा है, डेड शिट है। अब इसका पीछे इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, इसको भी आइडिया है, वो साला नाटक कर रहा था। बीसी भाई चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में, बहुत सारी ऐसी बातचीत यहाँ पर होती है और उसके बाद फिर रोने लग जाती है कि हाँ भाई मेरे चक्कर में बेचारा मारा गया। बुढ़िया भी कहती है चलो यार मर गया तो मर गया, अब कुछ यहाँ पे क्या ही कह सकते हैं भाई, तुम उसके साथ शादी कर लेती तो ज़्यादा सही था, मेरे पोते के साथ शादी करके वैसे भी कुछ मिला नहीं, प्यार व्यार तो करती नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता व्हाट, प्यार नहीं करती तो भाई तुम मतलब फिर विधवा बन के रहने को तैयार काहे को हो गई? तो वो भी कहती है कि वेल यार हमारी शादी अरेंज कर दी गई थी और एक बार बस मिली थी, एक बार मिलने से क्या है प्यार यहाँ पर हो जाएगा? तो मुझे शादी तोड़ने का मन यहाँ पे था, लेकिन वो बेटर फील्ड में चले गए, मैंने सोचा वो बेटर फील्ड में चले गए और मैं पीछे से शादी का रिश्ता तोड़ दूँ, छी यार गंदा लगता है। तो मैं वेट करने वाली थी कि वो जैसे आएंगे ना वैसे शादी का रिश्ता तोड़ूंगी, तो वो आए नहीं वापस, बेचारे बैटल में ख़त्म हो गए। तो वैसे में अगर मैं उनके मतलब धोखा दूँ वैसे टाइम पे शादी तोड़ूँ, अब तो वो मर गए, तोड़ने का मतलब ही नहीं है, तो दुखियारी बन के मैं रह रही थी, समझो मजबूरी थी, मजबूरी के साथ यहाँ पे रह रही हूँ, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसके लिए बस यहाँ पे रह रही थी, चाहे तो तुम अभी भी जा सकती थी, आप यहाँ पे नहीं गई, समझदार औरत यहाँ पर हो, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही समझदार यहाँ पर हो। लेकिन सुनो ना, अब मुझे आपसे एक और मैटर के बारे में बात करना था कि आपका जो बेटा जनरल यंग प्लस उसका भी बेटा यानी आपका पोता, इनका पति यार उन दोनों जिंदा है, ऐसी खबर आई है, आपने सुना क्या? बुढ़िया कहती है सुनने में तो आया है लेकिन मेरा बेटा पोता जिंदा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब बैटल हुआ था उस समय भाई दुश्मन ही नहीं बल्कि दुश्मन के जो डेमोनिक बीस्ट है ना वो लोग भी थे, उनके सामने जीत पाना और टिक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। टिकने का एक ही रास्ता है कि अगर हार मान के तुम सरेंडर कर लोगे तो, और मुझे अपने बेटे और पोते दोनों पे विश्वास है, वो लोग सरेंडर कर दे ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर कहते ही नहीं ऐसा हो सकता है कि उनको मारा ही नहीं गया हो, उनको कैप्चर करके रख लिया गया हो और दोनों जिंदा यहाँ पर हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बुढ़िया भी कहती नो इम्पॉसिबल, फकिंग इम्पॉसिबल। मैंने ना जाने कई कहानियाँ सुनी है कि वो सब बंदे ऐसे ना जो इंसानों को और बाकी सबको अपना गुलाम बना के रखते हैं, सर्वेंट बना लेते हैं और बेचारे वो कभी कुछ कर नहीं पाते, एंड में उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे बेटे के पास हुआ होगा, नहीं तो भाई उन्होंने लास्ट गन रखी होगी, लास्ट बुलेट। तो लास्ट बुलेट समझो इंडिया में होता है लेकिन इस नाम से फेमस नहीं है, यानी बाई चांस मान लो कोई दुश्मन यहाँ पर है, नहीं कोई अपना बंदा है जो दुश्मन के एरिया में फंस गया, अब दुश्मन उसको पकड़ लेगा, पकड़ के क्या करेगा, उसको मारेगा, टॉर्चर करेगा, उसके मुंह से उसके देश की सच्चाई निकलवाएगा।
तो सच्चाई बताने से अच्छा, टॉर्चर करने से अच्छा वो हमेशा एक गोली अपने जेब में अपने लिए हमेशा रखता था, उसको बंदूक में डाल के वो अपनी जान निकाल लेता था। तो बुढ़िया का यही कहने का मतलब है कि भाई दुश्मन पकड़ ले, उससे पहले मेरे बेटे और अपने मेरे पोते वो अपनी जान निकाल लेंगे, लेकिन दुश्मन के हाथ में कभी भी नहीं जाएंगे। हमारा मैं कहता भी कहता यार शायद आपने सही बोला, ठीक लगता है मुझे। बाई कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे दाल में और काला लग रहा है। या जब वो बेटा मरा था तो उसने बोला भी था उससे पहले कि मैंने नौकरानी पे अटैक किया था लेकिन मैंने ज़्यादा दम नहीं लगाया था, फिर नौकरानी मरी तो मरी कैसे, कैसे मरी होगी। हमारा मैं कहता भी कहता हाँ यार ये तो एक मिस्ट्री यहाँ पर है जो जमी रही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को पहले से आइडिया था कि वो नौकरानी रियलिटी में नौकरानी नहीं बल्कि कोई कमाल की डेमोनिक औरत यहाँ पर है। तो कोई और भी था जो यांग फैमिली के पीछे से सपोर्ट कर रहा था, उसने हेल्प की होगी मारने के लिए। हमारा मैं कहता भी कहता भाई शेंगुआन हो गया, मास्टर हो गई, प्रिंसेस प्रिंस हो गया, या फिर ये पूरा जी का परिवार हो गया। भाई सब बढ़िया बंदे यहाँ पर है। जब सब लोग इतना बढ़िया यहाँ पर है तो देश पे भी इसी मुसीबत आ तो आ कहाँ से रहा है, कौन यहाँ पे मुसीबत तैयार कर रहा है, एक लौता राजा। भाई कह देती है कि तुमने बोला ना कि भाई जब सब लोग अच्छे यहाँ पर है तो बुरा कौन यहाँ पर है। भाई बुरा वही राजा बोला ना, भाई राजा से बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता यार। अगर 1000 लोग यहाँ पर है, एक राजा 99 अच्छे लोग हैं, तो 99 अच्छे लोग के रहने से फ़ायदा नहीं है। एक कमीना भाई पूरे 1000 लोग की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद कर सकता है। मैंने सही बोला ना यहाँ पर। सामने से मोटा भी कहता है तुम राजा को ब्लेम काहे को करती हो, राजा बस ये अपना काम कर रहे, राजा अपने का काम करता है, राजा 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 अच्छा आदमी है, राजा 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 का रेजा में समझा जा। तो हमारा मैं कहता है कि इस मोटे को क्या हो गया, राजा कितनी कहीं को चाट रहा है, ओह कहीं ऐसा तो नहीं है राजा कहीं हम पे नज़र रख रहा है, फिर तो राजा की बुराई करना बनता ही है। हमारा मैं कहता है कि वेल यार मुझे थोड़ा सा ये बता दो ना, कल्टीवेटर्स का लफड़ा, कल्टीवेटर्स सच्ची में इतने स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते बुढ़िया कहती है हाँ कल्टीवेटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है यार, उनको किसी से डर नहीं लगता। और जो कोर्ट यहाँ पर है ना, कोर्ट से भी यहाँ पे नहीं डरते। जब कल्टीवेटर साथ में आए थे उन्होंने अलायंस तैयार किया था, इमोर्टल सेट अलायंस, और जो वॉर है ना वॉर में उन्होंने भी हेल्प की थी। हमारा मैं कहता भी कहता यार वॉर में वो लोग भी थे और उन्होंने हेल्प की थी, बाद में फिर अचानक से लफड़ा क्यों हो गया। तो ये भी कहती है लफड़ा हो गया भाई पावर के चक्कर में, दुश्मन में ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे थे, लड़ाई में न जाने हमारे कितने कल्टीवेटर्स यहाँ पे मारे गए थे। तो उस लड़ाई के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इतने लोग हमारे मारे गए, हमको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ज़बरदस्ती हासिल करने लगे कि भाई ये दे दो ये दे दो ये दे दो। उसके चक्कर में अपना अलग ही हो गया कि हमारा इमोर्टल आयंस, हम अपना अलग करेंगे, बीसी तुमको जो करना वो करो। तो समझ जाओ यार हमारा मैं कहता भी कहता यार ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि दो कुत्तों की लड़ाई के बीच में किसी बिल्ली का फ़ायदा हो जाता है। तो ये कल्टीवेटर्स की लड़ाई में बेचारे इंसान का मुसीबत नॉर्मल लोग का आ गया। मन ही मन सोचते कि अभी के लिए जो मामला है ना ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा हिला हुआ है, इतना कि ऑडियंस को समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि बस एक बार मैं मर जाऊं और जब मैं हेवनली मॉर्टल बन के वापस यहाँ पर आऊँ सारा प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बस यही इतना ही तक ख़त्म हो जाता है। इसका चुटकी तो कभी बज ही नहीं रहा, देखते कब बजती है, आई मीन कब मरता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।